सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी भगवान के 24 अवतार हुए। 24 अवतारों में सूक्ष्म रूप से उसका विवेचन किया है। जय जय मीन बराह कमट हरि नर हरि बलवामन परशुराम रघुवीर कृष्ण की रचि जग पार बुध कल की अरु व्यास प्रथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुववर वेन धनवंतर वद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करो 24 रूप नीलार शिर अग्रदास उर्पद धरो। यहाँ पर पहला अवतार सनकादिक महात्मा का, जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों के रूप में हुआ। दूसरा भगवान का अवतार वराह रूप में हुआ। यज्ञ के स्वरूप में भगवान वराह इस पृथ्वी का उद्धरण करके इस पृथ्वी को रसातल से लेकर आए। दूसरा अवतार देवर्षि नारद के स्वरूप में ब्रह्मा जी के दसम पुत्र के रूप में हुआ था। चौथा नर नारायण के रूप में भगवान का अवतार हुआ। पांचवा अवतार भगवान का कपिलो पंचमा मुनि, कपिल भगवान का पांचवा अवतार कपिल रूप में हुआ। जो छठवां अवतार भगवान दत्तात्रेय के रूप में हुआ, जहां पर अत्रि के यहाँ पर अनुसुईया के घर में भगवान दत्तात्रेय पधारे हैं। यज्ञ नारायण का सातवां अवतार भगवान यज्ञ नारायण रुचि नाम के महर्षि की पत्नी आकृति देवी से भगवान यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ था। अष्टम अवतार भगवान ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव जैन धर्म के ही आदि तीर्थंकर हुए। नववां अवतार भगवान पृथु अवतार हुआ। 10वां अवतार भगवान का मत्स्यावतार हुआ, जो चाक्षुष मनवंतर में भगवान का मत्स्यावतार हुआ था। कश्यपावतार समुद्र मंथन के समय में, समुद्र के मंथन के समय भगवान कश्यप बनकर प्रकट हुए थे। भगवान का 10वां अवतार 11वां अवतार कश्यपावतार हुआ। 12वां अवतार भगवान का धर्मंतरी अवतार है, जो अमृत का कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए और अमृत का कलश प्रदान करके और समस्त आरोग्य शास्त्र का उन्होंने विस्तार किया। 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार है। भगवान मोहिनी बनकर 13वें अवतार में पधारे। 14वां अवतार भगवान का नरसिंह अवतार है, जो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को भगवान सायंकाल खंबे से प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। 14वां अवतार हुआ। 5वां अवतार पंचदशम वामनकम, 15वां अवतार भगवान का वामन का है। वामन भगवान बलि के यहाँ पर 3 पग पृथ्वी को मांगने के लिए तीनों त्रिलोक ही नाप लिया था। ऐसे भगवान वामन का अवतार 15वां अवतार बताया। 16वां अवतार भगवान परशुराम जी का बताया, जो कि रेणुका नंदन बनकर जमदग्नि नंदन बनकर भगवान परशुराम ने क्षत्रियों का विनाश करके और ब्राह्मणों की रक्षा की। श्रवण नक्षत्र में परशुराम जी का अवतार हुआ। 17वां अवतार भगवान वेदव्यास भगवान के स्वरूप में हुआ, जिन्होंने 17 पुराण लिखे। 18 पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण लिखी और श्री महाभारत जैसी दिव्य संहिता का प्रणयन किया। ऐसे श्री वेदव्यास भगवान का 17वां अवतार हुआ। 18वां अवतार श्री रामचंद्र भगवान के स्वरूप में कृत्वात्मानम चतुर्विधम, 4 रूपों में अयोध्या के पावन भूमि में श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। एक नहीं 4 रूपों में प्रकट हुए भगवान राम। लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के स्वरूप में आए। 19वां अवतार भगवान का बलराम अवतार हुआ, जो द्वापर में हुआ। और 19वां और 20वां अवतार श्री कृष्ण अवतार, जो कृष्ण नंदन यदुनंदन यशोदानंद वर्धमान श्री कृष्ण चंद्र का अवतार 20वां अवतार हुआ। 21वां अवतार हंस अवतार हुआ और 22वां अवतार श्री हरि अवतार हुआ, जो गजेंद्र की रक्षा करते समय भगवान जब ग्राहक को मारकर और गजेंद्र को बचाने के लिए आए, तब भगवान का हरि अवतार हुआ। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तैर तपिस्मृतः।
तो 22वां अवतार हरि अवतार हुआ, 23वां अवतार भगवान का बुद्धावतार हुआ। बुद्धो नामना जनसुतः की कटेसु भविष्यति, जो कि और 23वां अवतार बुद्धावतार हुआ और 24वां अवतार अब कलिकी अवतार होगा। कलिकी प्रादुर्भविष्यति ही संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य विजानतः। सुखदेव जी महाराज, सूत जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से 24 अवतारों की संक्षिप्त परिचय बताया। 24वां अवतार कल्कि अवतार अभी होने को है, इसलिए कल्कि प्रादुर्भविष्यति आगे होगा। इस प्रकार से 24 अवतारों की चर्चा भगवान सूत जी महाराज ने सौनक जी महाराज